जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ अगले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 थी हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2, 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी हमारे रियल नंबर के बारे में बेसिक पॉइंट थे उन सभी के बारे में मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और इसी के साथ मैं स्केयर के बारे में भी आपको बता चुका हूँ और कुछ साइंस से रिलेटेड हमारी सीरीज चल रही है, उसमें भी मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस करवाता रहता हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और उन्हीं से रिलेट करता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, उनको भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है उसी से, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेंगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेंगे। फॉर्मेट चारों क्वेश्चनों का सेम रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल जो हमारा है वो है 5 - √3 और हमने किया था √3 के लिए √2 और √5 को देखा था कि कैसे एप्री में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नंबर को बढ़ा दिया है तो शायद हो सकता है कि क्वेश्चन भी बड़ा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा रहने वाला है। बस इतने से में पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था वो तो हमारे 3 पार्ट किए थे बोर्ड के, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है या जो पिछले एग्जाम्पल किए थे, सेम उसी पैटर्न पे इसको लेके चलेंगे। जहाँ भी कुछ चेंज करना होगा मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो देखते हैं, लिखेंगे सोल्व या फिर हल हिंदी के अंदर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सअप चलता रहता है अपना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी डाउट है तो या कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अप्रिमेय संख्या है। जब √3 हमने अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी थी तो हमने क्या माना था वहाँ पे? माना था कि जो √3 है वो एक प्रिमेय संख्या है। ऐसे इसको भी प्रिमेय मान लेते हैं। किसको माना? 5 - √3 एक प्रिमेय संख्या है। क्या है? प्रिमेय संख्या है। ओके, अब प्रिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जिसको p बटा क्या होगी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या माना 5 - √3 प्रिमेय संख्या है, यानी इसको p बटा क्या होगी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब साथ में इसमें लिखेंगे जैसा हमने √3 के लिए √2 के लिए लिखा है, क्या? जहां क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, और जो हमारा p और क्यू है वो क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आप बात करोगे कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, इंग्लिश की बात करें तो हम को प्राइम नंबर। अब इसके बारे में तो जो हमारी पिछली वीडियो थे वहाँ पे मैंने बता दिया था, जिनका HCF 1 हो, बिल्कुल आसान है। जिसका HCF 1 हो, जो वे संख्या है जिनका HCF 1 हो, यानी 2 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए जिनका HCF 1 होगा, वो हमारी क्या होगी? को प्राइम नंबर होंगी। तो p बटा क्यू है। अब क्या करते हैं, वहां पे हमने दोनों साइड स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है ऐसा। अब इसमें आगे थोड़ा चेंज हो जाता है, यहां से हम √3 को निकाल लेते हैं। √3 को एक साइड और बाकी जो भी नंबर या जो भी p है, क्यू है, a b c सभी को एक साइड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 5 - √3 को एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं चेंज करना। ये यहाँ पे कोई भी संख्या यहाँ प्लस में है, ये क्या है यहाँ पे प्लस में है, और उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? ये माइनस में, यानी -p बटा क्यू हमारी संख्या हो जाती है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर आपने तो ये भी बताया था कि नीचे है वो संख्या यहाँ डिवाइड है, उधर जाके वो गुणा हो जाएगी, और यहाँ यदि गुणा में है वो उधर जाके भाग में हो जाती है, और यहाँ पे आपने किया कि ये प्लस में बताई। तो कैसे? जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो हमारी क्या होती है? प्लस। जैसे यहाँ 5 क्या है? प्लस में है। इस 5 को मान लिया हम इधर लेके जाते तो क्या करते? इस 5 को माइनस का लिख देते, लेकिन आप देखोगे 5 भी तो p बटा क्यू की फॉर्म में है। 5 बटा हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि वहां जाता तो 1/5 हो जाता, क्योंकि हमने प्लस से माइनस में लेके गए हैं या माइनस से प्लस में लेके आए हैं, न कि
इनटू से डिवाइड के अंदर या डिवाइड से इनटू के अंदर लेके आए। तो आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको इतना समझ के चलो कि ये यहाँ p बटा क्या है, प्लस में है, इधर क्या होगा, माइनस में होगा। फिर कभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो के अंदर मैं सभी बता दूंगा कि कौन सा प्लस का माइनस होगा, कौन सा गुणा भाग में होगा। ओके, तो यहाँ बराबर में हमारी क्या बचाती है, 0। अब क्या करते हैं, जो ये √3 है ना हमारा, इधर माइनस में है। अब मैंने बताया था माइनस वाली जो इधर नंबर है वो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचता है, 5 माइनस p बटे क्या बराबर ये √3 यहाँ क्या है माइनस, तो उधर क्या होगा, ये प्लस √3 हो जाता है। अब बात करें इससे आगे क्या होगा, तो इसमें क्या है, p और जो क्या ना सह अभाज्य संख्याएं थी, और सह अभाज्य संख्याएं यानी कम से कम वो पूर्ण संख्याएं यानी इंटीजर तो होती है। तो क्या थी हमारी, p और क्या पूर्णांक थी। तो मैंने लिखा है क्या, p और क्या पूर्णांक है, ऐसा आप एग्जाम के अंदर लिखोगे, p और क्या हमारे पूर्णांक है। तो हमारा 5 माइनस p बटा क्या भी क्या होगा, एक क्या भी पूर्णांक होगा। अब इसी के साथ एक पॉइंट और समझ लेते हैं हम। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, मान लिया 6/3 है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, यानी p बटा क्या की फॉर्म में है। अब जब 3 को 6 से काटेंगे तो 2/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी क्या है, क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 जिसको p बटा क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। इससे आप एक चीज देखोगे कि यदि परिमेय संख्या कोई है उसको हम भाग दे रहे हैं, यानी p को क्या से भाग दे रहे हैं, तो हमारी क्या मिल रही थी, परिमेय संख्या मिल रही थी। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, हमें परिमेय संख्या मिलेगी। जब p को क्या से भाग दिया, यानी कि 5 भी क्या थी, हमारी परिमेय संख्या थी, p बटा क्या भी क्या थी, परिमेय संख्या थी। तो 5 माइनस p बटा क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ये लाइन हम साथ में लिखेंगे, 5 माइनस p बटा क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु अब आप चीज देखोगे, ये क्या थी, परिमेय। अब परिमेय को जब यहां से भाग दिया 6 को 3 से, तो भी हमारी क्या मिली, परिमेय। लेकिन √3 यहां क्या मिल रही है हमें, अपरिमेय। लाइन लिखेंगे हम नीचे क्या, परंतु जो 5 माइनस p बटा क्या बराबर -3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो हमने कथन माना था, ये तो क्या आ गई, अपरिमेय आ गई। √3 क्या है, एक अपरिमेय है। और हमने कथन क्या माना था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारा कथन असत्य है। जब हमारा कथन असत्य है तो इसका मतलब क्या कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे लाइन लिख देंगे, यहां पे आपको लिखवा देता हूं मैं क्या, इसलिए, या फिर आप लिखोगे तो हमारा माना हुआ कथन असत्य है, असत्य है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो घबराने की बात है नहीं। जब हम अगला क्वेश्चन इसी जैसा हम सेकंड इसका पार्ट देखेंगे तो आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा, फिर हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उनके अंदर आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। तो देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। 10 जो एग्जाम्पल था वो हमने कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो पिछला भी क्लियर हो जाएगा और ये भी हमारा क्लियर हो जाता है। तो लिखेंगे हम हल या फिर सॉल्यूशन।
करेंगे क्या अब सॉल्यूशन इसका, वही जैसा हमने पिछले में किया था। क्या था, 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है या दर्शानी है। यहाँ पे क्या 3 रूट 2 क्या है, अप्रिमेय संख्या है, यानी 3 वर्गमूल 2 क्या है, अप्रिमेय संख्या दर्शाना है ऐसा। तो क्या करेंगे, इसको अप्रिमेय मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना थ्री रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय है तो इसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा पिछले में किया था। यानी 3 रूट 2 बराबर क्या होगा, p बटा क्यू, जहां लिखेंगे क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, और जो p और क्यू है, p और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, क्या है हमारी सह अभाज्य संख्याएं, और साथ के साथ ये क्या है, पूर्णांक भी है भाई, यानी इंटीजर भी है। अब मैंने क्या कहा था, जो रूट की फॉर्म में जो भी हमारा नंबर लिखा है या जो संख्या लिखी है उसको एक साइड, और बाकी जो बचता है उसको एक साइड। तो यहाँ 3 रूट 2 है तो 3 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, यानी रूट 2 इज इक्वल टू ये 3 क्या है यहाँ, अब ये इसके साथ गुणा में है, वहाँ क्या हो जाएगा, भाग में। तो p बटा क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 3, नीचे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ऊपर 3 है मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू के साथ। तो इसको क्या लिखेंगे, रूट 2 बराबर p अपॉन 3 क्यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, ये चलो मान लिए समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा, यहाँ पे p और जो क्यू है ना हमारे, p और क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है, p और क्यू हमारे पूर्णांक है। तो क्या होगा, इसलिए p बटा 3 क्यू भी पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक है। और साथ के साथ ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं, रैशनल नंबर है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो यहाँ रैशनल नंबर, ठीक है। और यहां क्या थी, को प्राइम नंबर, आप लिख लेना को प्राइम नंबर की स्पेलिंग यहाँ पे साफ साफ नहीं लिखी, चलो मैं लिख देता हूं, अब आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से। लिख लिया क्या, p अपॉन 3 क्यू भी पूर्णांक है, वह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो परिमेय के बराबर भी परिमेय होगी, लेकिन यहां पे क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे क्या, परंतु समीकरण 1 क्या है, रूट 2 बराबर p बटा 3 क्यू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि अपरिमेय संख्या है तो हमारा कथन क्या आ गया, गलत, क्योंकि हमने तो परिमेय माना था। हमारा माना हुआ कथन असत्य है, इसीलिए क्या, इसीलिए जो 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी थी भाई इसके अंदर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था या जो पीछे के एग्जाम्पल थे, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5 को जैसे हमने इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, वो थोड़ा सा लेंथी था, बट ये उससे भी आसान है, उससे भी छोटा है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको लिख भी पाओगे और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो क्या है, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या मान लिया, और 3 रूट 2
बराबर क्या होगा, परिमेय यानी p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और p और क्यू क्या है, पूर्णांक है और साथ के साथ अभाज्य संख्याएं हैं। अब √2 को एक साइड रखेंगे, जो बाकी बचता है उसको एक साइड ले जाएंगे, तो √2 बराबर p/3 क्यू मिलेगा। तो क्या है, p और क्यू क्या है, पूर्णांक है, p/3 क्यू भी पूर्णांक है, वह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। परंतु समीकरण समीकरण जो नंबर 1 मान के चले थे, क्या √2 बराबर p/3 क्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 हमारी क्या होती है, अपरिमेय। हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि ये अपरिमेय है, हमने माना था परिमेय। अब नीचे लिख देंगे, इसलिए 3√2 एक क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हमें मिल जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ अलग है नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5। इसी में देखेंगे हम 3 + 2√5। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अब इसी के अंदर हम चेंज कर देंगे, पूरे के अंदर क्या दर्शाना है, या उसमें लिख रखा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा लिख रखा कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। यहां प्रूव दैट लिख देना भाई, इंग्लिश के लिए क्या है, सिद्ध कीजिए, और यहां है प्रूव दैट 3 + √5। क्या मान के चलेंगे हम, सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं यहां से। अब 3 + 2√5 है हमारा, उसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। 3 + 2√5 क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब 3 + √5 को यहां लिखेंगे, इसकी जगह 3 + √5, इसके बराबर क्या, परिमेय है यानी p बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा p बटा क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब जहां क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और p और क्यू क्या है, पूर्णांक भी है और साथ के साथ सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इंग्लिश में बात करें को प्राइम नंबर है। अब यहां पे आप इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूं और इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल में बता देता हूं भाई। यहां क्या करना है, हमें रूट की जो संख्याएं हैं उनको एक साइड रखना है, बाकी को एक साइड कर देना है। तो यहां हम देखेंगे 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/क्यू। ये 3 यहां प्लस में है, उधर जाके हमारा माइनस में चला जाएगा। और यहां क्या है, हमारा 5 बचता है और 2 बचता है। 2 यहाँ क्या है, इनटू है, उधर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। या यहां से आप क्या करोगे, पहले इसमें एलसीएम ले लोगे क्यू को। तो क्यू को एलसीएम लिया तो क्या हो गया, p- ये क्या ऊपर चला जाएगा, यानी 3q। अब जो 2 है ये क्या है, यहाँ इनटू, इसको उधर ले जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2q हो जाएगा यहाँ पे। तो √5 बराबर क्या, p- 3q/2q, ये हमें मिल जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं भाई। अब p और q क्या है, हमारे पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो अब इस पोर्शन को यहां पे लिख देना भाई, बस क्या है, p- 3q/2q भी पूर्णांक है, वे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परंतु समीकरण 1, जो हमारी समीकरण 1 थी, क्या √5 बराबर p- 3q/2q एक अपरिमेय संख्या है। हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि हमने क्या माना था, परिमेय संख्या। अब यहां क्या निकल के आ गई, हमारी अपरिमेय संख्या। तो 3√2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, अब 3 + 2√5 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा कथन जो हमने मान के चले थे वो असत्य था, इसलिए क्या ये क्या हो जाएगी,
अप्रिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर हमें मिल जाती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर 3 पार्ट है, उनको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट है, 3 अलग अलग पार्ट है, तीनों मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हम पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं क्या। 1 2 3, 3 हमें अलग अलग संख्याएं दे रखी है और इनको सिद्ध करना है कि क्या ये हमारी अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो पहली है 1/√2, इसी को देखते हैं, जैसा पीछे किया है सेम वैसा ही ये भी है। तो लिखेंगे क्या, माना 1/√2 एक प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है। और जब प्रिमेय संख्या है यानी उसको p बटा क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसके बराबर क्या है, p बटा क्यू, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं है। ओके, और साथ में लिखेंगे p और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं है, यानी कि को प्राइम नंबर। ओके, और प्रिमेय यानी रैशनल नंबर। अब 1/√2 है इज इक्वल टू p/q है। तो क्या करेंगे, जो हमारा √2 है उसको एक साइड लिखेंगे और बाकी जो बचता है उसको एक साइड लिखेंगे, और इसको ऊपर करने के लिए इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं या इसकी आर पार गुणा, जिसको हम तिरछी गुणा भी बोल देते हैं, या कैंची गुणा भी इसको बोल दिया जाता है। तो इसकी कैंची गुणा कर देते हैं तो √2 उधर चला जाएगा। पहले क्या होगा, क्यू यहाँ डिवाइड में है, उधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई यानी ऊपर होगा, और ये इधर यहाँ क्या है, ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, और ये 1/√2 उधर चला जाएगा यानी √2/1 हो जाएगा। ओके, इसको लिख सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 मान लिया, तो समीकरण नंबर 1 का व्युत्क्रम करने पर ऐसे हमें मिल जाता है। अब इसके नीचे लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं। अब क्या था, जो पीछे क्वेश्चन में लाइन थी हमारी, p और q एक, p और q क्या है, हमारी पूर्णांक है, इंटीजर है। तो p/q क्या होगी हमारी, p/q प्रिमेय संख्या है, परंतु √2 तो हमारी अप्रिमेय संख्या है। क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो लिखेंगे q/p, यहां भी लिखेंगे q/p है भैया, और यहां भी क्या है, q/p, या फिर हम लिख सकते हैं p व q पूर्णांक है। अब परंतु q/p बराबर √2 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। क्यों है, मैंने पीछे ही बताया था आपको, अब फिर बता देता हूं। जैसे ये जब इसको हम डिवाइड करते हैं, किसी भी प्रिमेय संख्या हमारी किसी के भी भाग में होती है, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसको, इसके जो बराबर हमें संख्या मिलती है वो भी ऐसे ही हमें एक प्रिमेय संख्या मिलती है। मैंने एग्जांपल आपको लेके बताया था, चलो दूसरा बता देता हूं। मान लिया 3/12 है, इसको हमें कट करना है, तो कितने पे, 4 पे, यानी 1/4। ये भी हमें क्या मिली, ये प्रिमेय संख्या थी, तो ये हमें क्या मिली, प्रिमेय संख्या। ऐसे ही ये हमें प्रिमेय संख्या मिल गई, बट √2 तो क्या है हमारी, बराबर में मिली, तो अप्रिमेय लिखा वही, परंतु q/p बराबर √2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हमारा माना हुआ कथन असत्य है। हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, असत्य है। तो इसीलिए क्या होगी हमारी, 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या होगी। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वही सेम लाइनें हैं, जैसे पीछे किया है क्वेश्चन, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना था। अब सेम नेक्स्ट 7√5 है,
ऐसा तो बिल्कुल हम पीछे जो एग्जाम्पल हमारा 11 था उसको कर चुके हैं, बिल्कुल सेम ही था, बस यहाँ 7 की जगह कुछ था, यहाँ 5 की जगह कुछ था, और वो कुछ भी क्या था हमारा 3√5 था। वो क्या था हमारा 3√2 था। ओके 3√2 था। यहाँ पे क्या है 7√5, बिल्कुल सेम है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सेम इसी पैटर्न पे होगा, तो इसी के अंदर हम संख्याओं को चेंज कर लेते हैं, यानी नंबर्स को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से यदि हम चेंज करना स्टार्ट कर दें तो पहले तो इनको हम साफ ही कर देते हैं भाई, इसको भी साफ कर लेते हैं, बाकी हमारा सेम रहेगा। 7√5 क्यों क्या माना हमने, अब जितनी बार आप इसको पढ़ोगे उतना आपको रिवाइज होता रहेगा, आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। यदि अपने लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या 7√5 को क्या ले लिया p बटा क्यू, यानी परिमेय है तो p बटा क्यू के फॉर्म में लिख लिया, जहाँ क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। p और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। अब ये 7 है, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा √5 बराबर p/q, और ये 7 क्यू के साथ चला जाएगा, तो √5 बराबर p/7 हमें मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो p और क्यू क्या है, पूर्णांक है। जो हमारी p/7 क्यू क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु जो हमारी √5 बराबर p/7 क्यू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, असत्य, यानी जो मान के चले थे वो हमारा असत्य हो गया। इसलिए यह क्या होगी, क्या 7√5 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसकी जगह हम लिख देंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब सेम 6 + √2 का है भाई, चेंज कर लेते हैं इसी के अंदर। तो इसी में चेंज करेंगे तो जो 7√5 है उसकी जगह हम 6 + √2 लिख देंगे भाई, तो हमें मिल जाएगा क्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या हमारी सिद्ध हो जाती है। तो यहां से हम देखें, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या बराबर p बटा क्यू, तो 6 + √2 के बराबर हमारा क्या होगा p/q, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। p और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब 6 को उधर ले जाएंगे, यानी √2 बराबर क्या होगा हमारा p/q, ये 6 प्लस है, उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। जब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहीं पे एलसीएम लेके बता देता हूं आपको, p/q और बराबर क्या था हमारा √2, तो एलसीएम ले लिया हमने q, तो ऊपर q रहेगा -6 q हो जाता है यहाँ पे। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। ओके, अब क्या है p और q क्या हमारे पूर्णांक है, तो जो p -6q/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, पीछे किया है सेम वैसे ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है, इसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको बताया। परंतु क्या √2 बराबर p-6q/q एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि √2 आ गया बराबर में, और √2 क्या था हमारा अपरिमेय संख्या थी, तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा माना हुआ कथन असत्य है। जो हम मान के चले थे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या सिद्ध हो रही है यहाँ पे, ये अपरिमेय संख्या है। तो या फिर इसलिए हम लिखेंगे क्या, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी अगली एक्सरसाइज करेंगे 1.4, और इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर कर दें, और जो आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी।
और जब बेल आइकन को दबाओगे तभी मिलेगी। ओके बाय।